नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। हम एक सत्य घटना यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। महाराष्ट्र का एक शहर नागपुर। अक्सर वह ऐसी घटनाएं होती नहीं, पर जब मैं छोटा था तो मैंने वो अपनी आंखों से देखी। कुछ लोग बाहर से नागपुर में काम करने के लिए आए थे। हमारे पड़ोस में ही एक सुनसान बंगला था। उस बंगले में कोई नहीं रहता था। वो बंगला इतना बड़ा था कि हमारी आवाज भी उस दर के पार नहीं जा सकती थी। एक दिन वहाँ वो मजदूर रहने आए। कुछ दिन बीतने के बाद वो अपने काम से लौटे और खाना खाकर सोने चले गए। पर उनमें से किसी एक को ऐसी आवाज़ सुनाई दी कि वो अपने बिस्तर से उठकर उस आवाज़ का पीछा करने लगा। जैसे वो उस आवाज़ का पीछा करता तो वो ये सब भूल गया था कि वो बंगले के ऊपरी मंजिल पर आ गया है। उसने देखा कि ऊपर के मंजिल में एक कमरा है और उस कमरे का दरवाजा अपने आप ही खुल गया। वो देख के घबरा गया, पर उसे लगा कि कोई चोर भी हो सकता है। पर वो वहाँ धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते बढ़ाते चल गया। वो जैसे ही अंदर पहुंचा तो कमरे का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया और वो उस दरवाजे को खोलने के लिए दौड़ा, पर उसके सामने एक लंबे बालों वाली औरत अपने आप ही दृश्य हो गई। उसे देखकर उस आदमी की घबराहट निकल गई। वो ये सब कुछ भूल गया था कि वो ऊपर के मंजिल पर अकेला है और वो औरत उसे देख रही थी और वो औरत ने उसे देखकर अपने पैरों की हालचाल बढ़ाई। वो आदमी पूरा कंफ्यूज हो गया कि वो क्या हो रहा है। दरवाजा बंद था। उस कमरे में सिर्फ वो औरत और वो था। उसने उसे अपने आंखों से देखा था, इसलिए वो यकीन नहीं कर रहा था कि वो कोई भूत हो सकती है। पर जैसे उस औरत ने उसके तरफ बढ़ने की कोशिश की तो ये डर गया और डर के मारे इतने जोर से भागा कि कमरे का दरवाज़ा खोल के अपने रूम में चला गया। और उसके दोस्त सोए थे, इसलिए वो भी घबराते घबराते सो गया और वो पूरी रात तक डर डर कर अपने बिस्तर में छिप कर सोया था। सुबह हुई और वो अपने काम के लिए निकला। उसके साथी तैयार होकर उसकी राह देख रहे थे, पर कल का जो उसके साथ वो हिस्सा घटित हुआ तो वो भुला नहीं सका था। इसलिए उसने अपने साथियों को कल रात हुई वाली बात बताई। जैसे उसने अपने साथियों को कल रात घटी हुई घटना बताई तो उसके साथी उस पर हंस पड़े और कहा कि ये तुम्हारा वहम होगा, और वो काम पर चले गए। दूसरे दिन जब वो फिर से काम से लौटे थे तो वो खाना खाकर सोने वाले थे, पर आज वो आवाज़ उन्हें फिर से सता रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उनका नाम पुकार कर उन्हें बुला रहा है। वो तीनों लोग उस आवाज़ को सुन पा रहे थे। तीनों लोग घबरा गए थे कि ये आवाज़ आखिर है किसकी। और वो तीनों एक साथ ऊपर के मंजिले पर चले गए और उन्होंने देखा कि वहाँ कोई नहीं था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। उस बंगले में ना कोई बिजली थी, ना कोई सुविधा जिसकी वजह से वो किसी को बुला पाते। वो
तीनों उसी कमरे पर चले गए और उन्हें वहाँ कुछ नहीं दिखा। तीनों वापस लौटने निकले तो उनमें से किसी एक के पैर को किसी ने जोर से खींचा और उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, पर जिसने उसका पैर खींचा था वो इतना ताकतवर था कि उसे खींचते खींचते बंगले के उस पार तक ले गया। उसके दोनों साथी घबरा गए और वो उसी जगह उसे आवाज मारने लगे, पर उनका वो तीसरा साथी अंदर था। ये दोनों की घबराहट निकल गई और वो धीरे धीरे उसके ओर बढ़ने लगे। उस कमरे में पूरा अंधेरा था। वो उनका तीसरा साथी भी उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था और कमरे में सिर्फ इन दोनों के सिवा और कोई नहीं था। अगर दोस्तों अपने पास ना कोई टॉर्च है ना ही कोई रोशनी, तो कैसे लगेगा आप ही सोच सकते हो। वो दोनों अपने साथियों के पास चलने लगे, पर उस कमरे में उनके सिवा कोई नहीं दिखा। वो दोनों इधर उधर देखने लगे, पर उनका तीसरा साथी उनको दिख नहीं रहा था। वो फिर से नीचे के रूम में गए और अपने साथी को ढूंढने लगे, पर उनका साथी उन्हें अब भी नहीं मिल रहा था। और फिर वो ऊपर फिर से गए और इस बार उन्होंने बंगले के अंदर जाने की कोशिश की, जिधर दरवाज़ा बंद था। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगे, पर पीछे से उन्हें ऐसा लगा कि कोई उन्हें देख रहा है और वो दोनों भी घबरा कर पीछे देखने लगे और वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही उन्होंने फिर से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो वो दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया और वो ये उधर ही बेहोश हो गए। सुबह हुई, इन दोनों को होश आया और ये दोनों फिर से अपने तीसरे साथी को ढूंढने लगे, पर उन्हें उनका तीसरा साथी नहीं मिला और वो उस बंगले से भाग गए और पुलिस स्टेशन चले गए और उन्होंने अपने गायब हुए साथी की केस में दर्ज किया। पुलिस उन बंगले में आ गए और उस तीसरे बंदे को ढूंढने लगे, पर पुलिस वालों को भी वो तीसरा व्यक्ति नहीं मिला और वो दोनों भी घबरा कर उन्हें सब कुछ बता दिया, पर पुलिस वाले उन पर यकीन नहीं कर रहे थे और उन्हें ये भी कह रहे थे कि शायद तुम ही ने अपने तीसरे साथी को मार दिया होगा। अगर दोस्तों आपको ये जानना हो तो इसके बाद क्या हुआ, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक देके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। और वो साथी उन्हें मिलता ज़रूर है, पर उसके साथ क्या होता है और क्यों होता है वो आपको अगले पार्ट में दिखेगा। और आपको ये चैनल पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब कर हमारा प्रोत्साहन बढ़ा सकते हो। धन्यवाद। थैंक यू।